फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। हम बात करेंगे कर्क राशि का कैसा रहेगा समय अगस्त के महीने में। अगस्त का महीना अगर 12 महीनों में देखें तो 8वें नंबर पर आता है। और यहाँ पर जो है किस तरह के परिणाम देंगे ग्रह, उस पर गोचर में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जलीय राशि है। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ जल का क्या चल रहा है, प्रचंड रूप। मौसम जो है वो बहुत अपने प्रखर पर है। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। मंगल राजा है और उसके होते हुए आप देखते हैं आग लग जाती है, पहले देखा, अब आजकल करंट लग जाता है। तो इन सारी समस्याओं में थोड़ी सावधानियां रखें तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। भगवान राम की राशि कर्क राशि। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और हमसे जुड़िए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। काल पुरुष की चौथी राशि होती है कर्क राशि। जैसा कि मैंने बताया, इसको मून रूल करता है और ये जलीय राशि है। तो यहाँ पर किस तरह के जो है हमें रिजल्ट्स मिलेंगे उस पर हम बात करेंगे। कर्क राशि में अगर हम देखें तो हमारे सेकंड हाउस में इस वक्त हमारे कर्क राशि में ही सूर्य और जो है शुक्र बैठे हैं, पर जल्दी ही शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और इस मिड मंथ में सूर्य भी अपने समय अनुसार राशि परिवर्तन करके अपनी खुद की राशि सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सिंह राशि में हमारे होंगे बुध, शुक्र और सूर्य। और इसी तरह से हमारी कन्या राशि में केतु चल रहे हैं और हमारी क्या कहते हैं 11वीं राशि में शनि चल रहे हैं, 12वीं राशि में राहु हैं और हमारे सेकंड घर में यानी कि दूसरे घर में हमारे जो हैं गुरु और मंगल हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कर्क राशि में ये कहाँ कहाँ कौन से हाउस में बैठे हैं, तो कर्क राशि में सेकंड हाउस में बैठे हैं प्लैनेट सूर्य वगैरह, और केतु तीसरे घर में बैठे हैं और आपके शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। शनि का ही घर है, वैसे भी शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, दीर्घायु देते हैं। राहु हमारे 9th हाउस में बैठे हैं, धर्म के घर में देते हैं, जिसके साथ भी बैठते हैं वैसे ही देते हैं हमारे को प्रभाव। और आपके लाभ के घर में जो है वो गुरु और मंगल बैठे हैं यानी 11th हाउस में। तो यहाँ पर अगस्त के महीने में किस तरह का है आपका समय तो आपका बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 हमारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी दृष्टियां जो हैं वो 3 हैं, यानी कि बृहस्पति, शनि और मंगल, और तीनों की ही दृष्टि आपके बच्चों के घर में पंचम घर में पड़ रही है। शुभ दृष्टि भी है लेकिन शनि की और मंगल की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर संतान पक्ष से आपके मतभेद संभव हैं। तो अगर आपके किसी तरह की उनसे कोई राय नहीं बन रही है या संतान की भी अगर अपने पेरेंट्स से राय नहीं बन रही है तो कोशिश कीजिए कि बैठकर उस समस्या का हल निकालिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी की भी समस्या का हल अगर बातचीत से किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। यूपी में ही देख लीजिए, योगी जी के और उनके डिप्टी मंत्रियों की बिना बातचीत के कोई समस्या हल नहीं हो रही थी और अब हो गई। तो घर परिवार में भी ऐसा ही करना चाहिए। घर भी एक राजनीतिक का अड्डा होता है आजकल। सबकी राय माननी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के साथ अच्छी राय लेकर चलिए, नहीं तो मतभेद हो जाएंगे और कई बार जो ये मतभेद होते हैं वो आगे चलकर नुकसान देते हैं और हमारी घरेलू स्थितियों को खराब कर देते हैं। तो मैं तो एडवाइस करूंगी बैठकर बच्चों के साथ, और बच्चों को भी माता पिता के साथ बैठकर अपनी बात का हल निकालना चाहिए, जो कि संभव है। यहाँ आपको परेशानियां होंगी। उसके बाद आपका जो है समय घरेलू समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर वही बात हो गई, बच्चों के साथ या आपके साथ बैठकर जब आप बातचीत करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपको लाभ मिलेगा और घर परिवार में जो है सुख शांति रहेगी। और सबसे जरूरी पारिवारिक शांति ही होती है। जिसके परिवार में शांति होती है वो कोई सी भी मंजिल फतेह कर लेता है, क्योंकि अपनों का साथ होना बहुत ज़रूर होता है।
और अपनों का सहयोग मिले, साथ मिले, इसके लिए कुछ बातों को अवॉइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी बातों को अवॉइड कीजिए। धन लाभ में आपके कोई कमी नहीं होगी, धन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग होगी। अगर किसी तरह से कुछ परेशानियां पिछले दिनों झेल रहे हैं, जो कि मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं, मौसम की वजह से लोगों को बहुत परेशानी आ रही होती है, क्योंकि बहुत लोगों को ईएमआईज देनी होती हैं, बहुत लोगों के अब घर की किस्तें जाती हैं, और जब इस तरह से मौसम का तांडव होता है और व्यापार चलता नहीं है तो समस्याएं आती हैं। पर घबराइए नहीं, ये सब क्षणिक है, निकल जाएंगी। हौसला बनाकर रखिए, आपको धन की कमी नहीं होगी, धन लाभ होगा, और आपका स्वास्थ्य भी बहुत हद तक अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आप स्ट्रेस ज़्यादा ना लीजिए और अच्छे से अपने परिवार के साथ बैठकर अपनी नीतियों को बनाइए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगस्त में के महीने में खुशियां भी होंगी और आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का समाधान भी होगा। सूर्य को जल चढ़ाइए, राम परिवार के दर्शन कीजिए, अपनी कोई भी जो बात है वो राम जी से कहिए, हनुमान जी आपकी उस बात को तुरंत पूरा कर देंगे। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, शंकर भगवान पर जल अर्पण कीजिए और बेल पत्ते चढ़ाइए, और उसके साथ साथ भगवान शंकर पर गुलाब के फूल चढ़ाइए। और ये जो मंगलवार होते हैं बहुत ही शुभ होते हैं, क्योंकि ये मंगला गौरी व्रत होते हैं, और इस दिन में बहुत पावन दिन होते हैं। तो आप भी माता गौरी पर श्रृंगार चढ़ाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और घर परिवार में सुख शांति भी होगी और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर आपको लगे कि किसी चीज़ की कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको भी चाहिए कि आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। वॉक योगा जरूर कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, तेज बढ़ेगा, ओजस बढ़ेगा और निरोगी काया रहेगी। सूर्य को जल देते हुए सूर्य के किसी मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। तो कुल मिलाकर अगस्त के महीने में आपको थोड़ी थोड़ी कुछ छोटी मोटी सावधानियां रखनी है, और जिससे जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।